आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो यहां पे ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसे जो है हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि वो क्या है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। हर एक बॉडी अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है, तो वो उसे जो है कंटिन्यू करना चाहेगा। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक स्टेट लाइन में अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि जो है उसके बाहर से फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यहां पे इसे थोड़ा बेहतर समझने के लिए हम यहां पे जो है कंसीडर करते हैं कि यहां पे एक फुटबॉल है। अब यहां पे जो फुटबॉल है ये यहां पे ग्राउंड पे रखा हुआ है और अभी इसका जो स्पीड है, यहां पे इसका जो स्पीड है ये है 0। तो क्या ये फुटबॉल अपने आप चलने लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा। ये जो है अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये रुका हुआ है, तो ये हमेशा ये रुका रहेगा। कब तक? जब तक कि हम इस पे जो है बाहर से फोर्स अप्लाई ना करें। तो मान ले कि हमने यहां पे जो है इसे धकेला या फिर इसे जो है हम खींचते हैं अपनी तरफ, तो यहां पे ये जो प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है कि यहां पे हमने अप्लाई किया फोर्स। अब जब हम यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो फुटबॉल है ये मूव करने लगेगा। अब जो है इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं और ये कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट लाइन। अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी एक स्टेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो मोशन करना चाहेगा कब तक? जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो मान ले कि यहां पे एक फुटबॉल जो है ये फुटबॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है और हमने क्या किया, हमने यहां से जो है इसे धकेल दिया। इस पर जो है हमने काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करके धकेल दिया इसे। तो अब यहां पे इसे मिल जाएगा एक स्पीड। तो यहां पे इस फुटबॉल को मिलेगा एक स्पीड, जिसके कारण यहां पे ये जो फुटबॉल है ये आगे बढ़ेगा और यहां पे जो है धीरे धीरे इसका जो स्पीड है वो कम होता चला जाएगा और अंत में जो ये फुटबॉल है ये जाकर के रुक जाएगा। यहां पे इसका जो स्पीड होगा वो 0 हो जाएगा, अंत में ये फुटबॉल रुक जाता है। तो यहां पे ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो तो ये कहता है कि वो हमेशा यूनिफॉर्म में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में। तो यहां पे ये तो रुक गया, इसे तो लगातार जो है कंटिन्यू रहना चाहिए था, मूव करते रहना चाहिए था, इसे तो रुकना नहीं चाहिए था। तो यहां पे क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो गलत हो गया? ऐसी बात नहीं है। यहां भी एक बाहर से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस फुटबॉल पे। देखिए यहां पे ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहां पे ये जो ग्राउंड है ये यहां पे जो है एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है इस फुटबॉल पे पीछे की तरफ। तो जिसके कारण यहां पे ये जो फुटबॉल है ये अंत में जाकर के रुक जाता है। यहां पे जब फुटबॉल रुका होगा तो फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है वो 0 होगा। जैसे यहां पे फुटबॉल जो है ये मूव करना शुरू करेगा, वैसे यहां पे फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देता है। फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है यहां पे काम करता है और इस फुटबॉल का जो स्पीड है उसे घटाता रहता है और अंत में जाकर के ये जो फुटबॉल है ये रुक जाता है, अर्थात इसका जो स्पीड है वो 0 हो जाता है। तो यहां पे बाहर से ये फोर्स अप्लाई हुआ, यहां पे ये जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है यही यहां पे बाहर से फोर्स अप्लाई हुआ है, तभी जाकर के ये जो बॉडी है ये अंत में रुक गया है। अगर यहां पे फ्रिक्शन ना होता तो ये जो फुटबॉल है ये एक कांस्टेंट स्पीड से यहां पे मूव करता और आगे बढ़ता रहता। तो ये तो रहा न्यूटन का जो है फर्स्ट स्टेटमेंट। वो अब देख लेते हैं इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। सो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, अगर एक बॉडी पे जो है कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे, देन बॉडीज एक्सेलरेशन इज 0। तब बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब यह है कि या तो बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगा या फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। तो यहां पे मान लें एक फुटबॉल है, यहां पे एक फुटबॉल जो कि यहां पे ग्राउंड पे रखा गया है और अगर हम जो है मान लें कि यहां पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, मान लें कि हमने यहां पे फोर्स अप्लाई किया 3 न्यूटन का, हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का, और जो है यहां पे एक और आदमी और एक आदमी यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है 3 न्यूटन का। दोनों का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली अपोजिट है और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो 3 न्यूटन इधर अप्लाई हुआ और 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ। तो यहां पे जो नेट फोर्स होगा इस फुटबॉल पर वो तो 0 हो जाएगा और जब नेट फोर्स 0 होगा तो यहां पे ये जो फुटबॉल है इसका जो स्पीड होगा, इसका स्पीड जो है वो यहां पे अभी 0 होगा। तो जब स्पीड 0 होगा तो यहां पे हम कहेंगे कि अभी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो ये तो रहा कि जब जो बॉडी है वो रेस्ट में रहेगा तब के लिए। अब अगर यहां पे बॉडी जो है वो अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो भी एक्सेलरेशन जो है वो 0 रहता है। कैसे रहता है? तो इसके लिए मान ले कि यहां पे एक फुटबॉल है और ये जो फुटबॉल है अभी इसका जो इस समय जो इसका स्पीड है, मान ले कि इसका जो स्पीड है यह भी, और कुछ देर बाद मान ले कि डेल्टा टी समय बाद ये जो फुटबॉल है ये यहां पे पहुंच गया और यहां भी जो इसका स्पीड है, मान ले कि अभी भी इसका जो स्पीड है ये भी, मतलब यह है कि जब फुटबॉल यहां पे रहा होगा तब भी जो इसका स्पीड होगा वो भी ही होगा। तो यहां पे ये जो फुटबॉल है ये एक कांस्टेंट स्पीड से यहां पे आगे बढ़ रहा है। तो यहां से यहां तक आने में इसका जो वेलोसिटी है, दैट मीन इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो अभी चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे इसके वेलोसिटी में जो चेंज है वो 0 है, हम कह सकते हैं कोई चेंज नहीं हुआ इसके वेलोसिटी में। जो यहां पे है वही यहां पे भी है। तो इस केस में यहां पे जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा तो हम कहेंगे कि इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। कैसे? यहां पे हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है ये बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन
टाइम। तो यहां पे समय में तो चेंजिंग हुआ, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो जीरो है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा इस केस में ये जीरो होगा। और यहां मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बॉडी में जो है नेट फोर्स जीरो नहीं होता है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो भी जीरो नहीं होता है। कैसे? मान ले कि यहां पे ये जो फुटबॉल है, अगर इस डायरेक्शन में जो है इस पर जो है 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, और इसी फुटबॉल पे जो है अगर इस डायरेक्शन में मान ले कि जो है 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है इस डायरेक्शन में, तो यहां पे ये जो फुटबॉल है इस पर एक नेट फोर्स अप्लाई होगा 2 न्यूटन का। वो जो नेट फोर्स होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। अब जो ये 2 न्यूटन का फोर्स है इस फुटबॉल पर इस डायरेक्शन में, इसके कारण यहां पे जो है इसमें इस डायरेक्शन में जो है एक इस फुटबॉल को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस केस में ये जो है एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो ये तो रहा न्यूटन्स का जो है फर्स्ट लॉ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी। यहां पे ये जो इनर्शिया होता है ये किसी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण कि अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर आप उसकी स्टेट में चेंज करते हैं तो वो अपोज करता है। और लॉ ऑफ इनर्शिया को जो है हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है ये क्या होता है। तो यहां पे ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, ये अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। मतलब कि अगर आप उसके जो है स्टेट में चेंज करते हैं तो वो अपोज करता है, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना। हमने यहां पे ये देखा कि जब हम इस कार्डबोर्ड को जो है इस डायरेक्शन में खींच लेते हैं तो यहां पे ये जो सिक्का है ये इस ग्लास में नीचे गिर जाता है। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देख लेते हैं कि ये जो इनर्शिया ऑफ मोशन है ये क्या कहता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर आप उसकी स्टेट में चेंज करते हैं तो वो अपोज करता है। तो इसे बेहतर समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पे ये जो है ये एक बस है। तो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये एक बस है, और ये हो गया बस का पहिया। और इस बस में जो है मान लें कि यहां पे एक सीट है, यहां पे बस का एक यहां पे सीट है, और इस सीट पे जो है एक आदमी यहां पे बैठा है। तो यहां पे इस सीट पे जो है यहां पे ये एक आदमी यहां पे जो है ये बैठा हुआ है। अब यहां पे ये जो आदमी बैठा हुआ है, और मान लें कि यहां पे ये जो बस है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो यहां पे ये जो बस है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जिस स्पीड से ये जो बस है ये मूव कर रहा है उसी स्पीड पे यहां पे ये जो आदमी है ये भी मूव करेगा। दोनों का जो स्पीड है वो सेम होगा। अब अगर यहां पे ये जो बस है ये रुक जाता है, इसका जो स्पीड होता है ये जीरो हो जाता है, तो उस केस में आप ये पाएंगे कि ये जो आदमी है ये आगे की तरफ, इसका जो ऊपर वाला शरीर है ये आगे की तरफ झुक जाता है। आप इसे फील करने का कोशिश करें। क्यों झुक जाता है? क्योंकि जब बस मूव करता है तो इस आदमी का पूरा शरीर जो है इसी के साथ मूव करता है, लेकिन जब बस रुकता है तो इसका जो निचला शरीर है, नीचे वाला भाग, ये तो जो है तुरंत रुक जाता है, लेकिन ये जो है इसका ऊपर वाला जो शरीर है, ऊपर वाला जो भाग है ये मोशन में होता है, और उस मोशन को ये कंटिन्यू करना चाहता है, इसीलिए ये थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। और यहां पे ये जो तीसरा होता है ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, अगर आप उसके डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो वो अपोज करता है। तो मान लो कि यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे ये जो एक मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है, यहाँ पे मान लें कि ये एक पत्थर है जिसमें कि यहाँ पे ये आदमी जो है रस्सी बांध करके ये जो है ये इसे सर्कुलर पाथ में यहाँ पे कुछ इस तरह से घुमा रहा है, रस्सी बांध करके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे जो इस पार्टिकल का यहाँ पे जो पत्थर है इसका जो मूव करने का टेंडेंसी अर्थात इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा। सो इसका जो स्पीड का डायरेक्शन है, वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब अगर यहां पे ये जो है ये इस रस्सी को छोड़ देता है, यहां से इस रस्सी को छोड़ देता है, तो आप ये पाएंगे कि यहां पे ये जो पत्थर का टुकड़ा है ये जो है यहां पे इसी डायरेक्शन में ये मूव करता है, क्योंकि ये जो है ये इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आई होप कि यहां पे आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है काफी हद तक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे बात करेंगे और मोमेंटम पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।